हैं बूढ़ेनाथ मंदिर स्थित महादेव के मंदिर में। हम बात करते हैं श्री अष्ट कौशल महंत योगानंद गिरी जी से कि नवरात्र आ रहा है। नवरात्र में लोग कलश कैसे बैठाएं और नया वर्ष भी आ रहा है, उस पर अब चर्चा करते हैं। गुरु जी बताएंगे आप लोग को कि कैसा क्या करें। जी बताएं। आगामी 30 तारीख से सनातन परंपरा का भारतीय नववर्ष प्रारंभ होगा। उस नववर्ष की समस्त जनपदवासियों को अनंत अनंत शुभकामनाएं। हमारे सनातन धर्म में वासंतिक नवरात्र यानी वार्षिक नवरात्र जिसको बोलते हैं, ये वार्षिकी पूजा होती है। इसमें हमारा नव संवत्सर यानी नया वर्ष प्रारंभ होता है। ये नया वर्ष उन्नति का वर्ष होता है, आनंद का वर्ष होता है, सुख समृद्धि का वर्ष होता है, नूतनता का वर्ष होता है। जब हमारे सनातन धर्म का नव वर्ष प्रारंभ होता है तो पतझड़ के बाद सारे वृक्षों में हरी कोपलें आ जाती हैं, फल आ जाते हैं, सारे वृक्ष फल प्रदान करते हैं, गेहूं घर में आ जाते हैं, अन्न धन सब कुछ घर में आ जाता है। तो जब सब कुछ उत्पन्न हो जाता है तब हम हर्षोल्लास के साथ नव वर्ष मनाते हैं। इस वर्ष का नव वर्ष 30 तारीख से प्रारंभ होकर के 7 तारीख तक चलेगा, जिसमें 30 तारीख को नवरात्र का प्रथम दिवस कलश स्थापना होगा। उस कलश स्थापना को आप सभी लोग अभिजित मुहूर्त में कलश स्थापित कर सकते हैं। उस समय माता भगवती की कृपा से अभिजित मुहूर्त विशेष मुहूर्त माना गया है और उस विशेष मुहूर्त में कलश स्थापित करके अपनी आध्यात्मिक चेतना को आप बढ़ाएं, माता भगवती की कृपा प्राप्त होगी। इसके साथ ही नवरात्रि के इन 9 दिन में जो आप माता की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, उस माता की उपासना आराधना के दौरान माता के सामने बैठ करके, पराम्बा भगवती के सामने बैठ करके संकल्प लें कि जिस माता ने आपको जन्म दिया है उस माता की भी आप सेवा करेंगे, क्योंकि उसकी सेवा से ही पराम्बा भगवती की प्रसन्नता है। माता कोई साधारण स्त्री नहीं है, मातृदेवो भव, वो साक्षात देवी है, साक्षात भगवती है। तो उस माता की जिसने जन्मदात्री है हमारी, जिसने हमको जन्म दिया, उसकी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। अपितु इस नवरात्रि 9 संवत्सर से पड़ने वाले इस नवरात्रि उत्सव में आप यह संकल्प लें कि हम अपनी जननी की सेवा अवश्य करेंगे। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। माता पिता कोई साधारण मनुष्य नहीं है, साधारण पुरुष स्त्री नहीं है, वो एक देव और देवी के स्वरूप है। पिता एक साक्षात देवता है, माता देवी स्वरूपा है। अपितु आप शिव शक्ति स्वरूप में माता पिता की सेवा करें, यही आपके लिए कल्याणकारी है। उनकी आराधना से ही पराम्बा भगवती माता विंध्यवासिनी अष्टभुजा काली माता की कृपा प्राप्त होगी। अन्यथा आप जीवन पर्यंत भगवती की आराधना करते रहिए, माता पिता को कष्ट देते रहिए, उससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि माता पिता ने ही हमको जन्म दिया है, हमको जन्म देने वाले माता पिता हैं, और उनकी कृपा से ही, उनके आशीर्वाद से ही हमारे समस्त जितने भी साधना उपासना हैं वो सब सिद्ध होते हैं। तो इस नवरात्र एक कदम माता पिता की सेवा की तरफ बढ़ाएं, और इन्हीं के साथ समस्त जनपदवासियों को नववर्ष नवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। पुनः एक बार आप सभी से आग्रह कि इस नवरात्रि से संकल्प लें कि अपने माता पिता की आप सेवा करेंगे। उनकी सेवा से ही सब कुछ संभव है, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। चारों पदार्थों को माता पिता की सेवा से प्राप्त कर सकते हैं आप, धर्म अर्थ और काम मोक्ष। इन्हीं के साथ मैं डॉक्टर योगानंद गिरी, बूढ़ेनाथ महादेव मंदिर, मिर्जापुर। जी पब्लिक एक्सप्रेस से
बालकिशन बालाजी। लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद।